हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने जीवन से वास्तव में कितने करीब हैं, कि हम इसे सिर्फ देख तो रहे हैं पर महसूस कर पा रहे हैं। आज हम जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब मीटिंग लाइफ के माध्यम से जीवन को देखने और समझने का एक नया नजरिया खोजेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जीवन के हर पल, हर अनुभव में खुद से और दुनिया से सच में मिलने का अवसर छुपा है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं जीवन से मिलने की। अध्याय 1, जीवन से मिलना, एक नई दृष्टि। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जीवन से मिलने का पहला कदम है उसे पूरी तरह से देखना और महसूस करना। बहुत बार हम जीवन को केवल घटनाओं का एक क्रम समझते हैं, लेकिन वह इसके पीछे छिपी गहरी वास्तविकता को देखने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं कि हमारी सोच और धारणाएं जीवन को समझने में सबसे बड़ी बाधा है। हम हमेशा अपनी पूर्व धारणाओं, अनुभवों और डर के माध्यम से ही दुनिया को देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने बचपन में किसी घटना को डरावना अनुभव किया है, तो वह अक्सर अपने जीवन में नई परिस्थितियों को भी उसी डर के पैटर्न में देखता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार यह देखने का ढंग हमें जीवन की सच्चाई से दूर ले जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो वे कहते हैं वह यह है कि जीवन को केवल बाहरी अनुभव के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। जीवन का अनुभव तब तक अधूरा है जब तक हम अपने भीतर की गहराइयों में नहीं झांकते। यह आत्मनिरीक्षण हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी प्रतिक्रियाएं कैसे हमारी वास्तविकता को आकार देती हैं। कृष्णमूर्ति अक्सर प्रकृति की ओर इशारा करते हैं। वह कहते हैं कि पेड़, नदी, पहाड़ या फूल, ये सब अपने रूप में पूर्ण और स्वतंत्र हैं। अगर हम उन्हें बिना किसी मूल्यांकन या तुलना के देखें, तो हम जीवन की सरलता और सुंदरता को महसूस कर सकते हैं। यही सरल, बिना पूर्वाग्रह के देखने का अभ्यास हमें स्वयं और जीवन से मिलाने में मदद करता है। इस अध्याय में वह जीवन और मृत्यु के संबंध पर भी चर्चा करते हैं। कृष्णमूर्ति का दृष्टिकोण यह है कि मृत्यु केवल शारीरिक जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह जीवन की निरंतरता और परिवर्तन का एक हिस्सा है। जब हम मृत्यु को समझते हैं, तो जीवन के मूल्य और अर्थ भी स्पष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा है कि मृत्यु से डरना या उसे टालना जीवन को पूरी तरह समझने में बाधा है। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि हम जीवन को अक्सर समय और परिणामों के हिसाब से मापते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे प्रयास सफल हुए तो जीवन अच्छा है और असफल हुए तो बुरा। लेकिन वह कहते हैं कि जीवन की समझ इसके परिणामों में नहीं, बल्कि इसके अनुभव में है। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं, अपनी सोच और भावनाओं को बिना किसी रोक टोक के देखते हैं, तब हम जीवन से सच में मिल पाते हैं। वे इस अध्याय में एक सरल अभ्यास सुझाते हैं। जब भी कोई घटना घटती है, उसे तुरंत मूल्यांकन या निर्णय किए बिना देखें। अपने भीतर उठने वाले विचारों और भावनाओं को बस महसूस करें। धीरे धीरे यह अभ्यास हमें हमारी सोच के पैटर्न समझने में मदद करता है और हमें जीवन के साथ वास्तविक सामंजस्य में लाता है। अंत में कृष्णमूर्ति हमें एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ते हैं, जो अगले अध्याय की दिशा भी तय करता है। क्या हम वास्तव में अपने जीवन को देख रहे हैं, या केवल उसके प्रतीकों और धारणाओं के माध्यम से उसे महसूस कर रहे हैं? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम जीवन के हर अनुभव में पूरी तरह मौजूद हैं, या अपने पुराने अनुभवों और पूर्व धारणाओं के घेरे में रहकर केवल उसे देख रहे हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि इस घेरा कैसे टूट सकता है और हम जीवन से सीधे, बिना किसी अवरोध के कैसे मिल सकते हैं। अध्याय 2, भीतर की गहराइयों में जीवन को समझने की कला। कृष्णमूर्ति के अनुसार जीवन को समझने का असली रास्ता हमारे भीतर से गुजरता है। पहले अध्याय में हमने देखा कि बाहरी दुनिया और घटनाओं को देखकर जीवन को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। अब सवाल यह है, हम अपने भीतर की दुनिया को कैसे देख सकते हैं और क्यों यह आवश्यक है? वह बताते हैं कि हमारे मन में लगातार विचार, यादें, डर और उम्मीदें आती रहती हैं। ये हमारे अनुभवों को ढालती हैं और हमें अक्सर वास्तविकता से दूर कर देती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई हमें बचपन में चोट पहुंचाता है, तो हम बड़े होकर भी अक्सर इसी अनुभव के डर से नए रिश्तों में संकोच करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं
कि जब तक हम इन पैटर्न्स को नहीं समझते, हम जीवन को पूरी तरह अनुभव नहीं कर सकते। इसके लिए वे हमें ध्यानपूर्वक निरीक्षण का अभ्यास करने को कहते हैं। यह निरीक्षण किसी भी धार्मिक या मानसिक तकनीक से जुड़ा नहीं है। इसका मकसद केवल यह देखना है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। जब हम बिना किसी मूल्यांकन के अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देखते हैं, तो धीरे धीरे हम उनकी वास्तविक प्रकृति को समझने लगते हैं। कृष्णमूर्ति इस प्रक्रिया को एक सफल जीवन की कुंजी बताते हैं। उनके अनुसार जब हम अपने भीतर की वास्तविकताओं को देखते हैं, तो डर, क्रोध, लोभ या असुरक्षा जैसी भावनाओं का स्वाभाविक समाधान हो जाता है। ये भावनाएं तभी हमें नियंत्रित कर पाती हैं जब हम उन्हें अनजाने में पालते हैं और उन्हें हमारी पहचान मान लेते हैं। वह यह भी बताते हैं कि अकेले मन की जागरूकता ही पर्याप्त नहीं है, इसे जीवन में लागू करना जरूरी है। जब हम अपने काम, अपने रिश्तों और अपने निर्णयों में अपने भीतर की जागरूकता लाते हैं, तभी हम जीवन के साथ सीधे मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने हमसे अपमान किया, तो जागरूक होने पर हम केवल प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि पहले यह समझते हैं कि हमारे भीतर कौन सा डर या अहंकार उभर रहा है। इससे हमारा निर्णय और प्रतिक्रिया दोनों साफ और सच्चे बनते हैं। कृष्णमूर्ति अक्सर प्रकृति और सादगी की ओर ध्यान खींचते हैं। उनका मानना है कि हमारे भीतर की गहराइयों को समझने के लिए हमें अपने अनुभवों को सरल और साफ रखना चाहिए। जटिल सोच और लगातार तुलना हमारी समझ को ढक देती है। पेड़ या नदी का उदाहरण लेते हुए वे बताते हैं कि यह सब अपने रूप में पूर्ण है, बिना किसी प्रदर्शन या तुलना के। इसी तरह जब हम अपने भीतर की दुनिया को बिना किसी झूठे ढांचे के देखते हैं, तो उसकी सच्चाई सामने आती है। इस अध्याय में वे जीवन और मृत्यु के बीच एक और गहरी समझ जोड़ते हैं। उन्होंने कहा है कि मृत्यु का डर हमारे भीतर गहरे पैटर्न्स और बाधाओं को जन्म देता है, लेकिन जब हम अपने भीतर जागरूक होते हैं और जीवन को पूरी तरह अनुभव करते हैं, तो मृत्यु भी जीवन का हिस्सा बन जाती है। एक परिवर्तन, एक यात्रा और कभी-कभी एक शिक्षण। मृत्यु और जीवन के बीच यह समझ हमें भयमुक्त जीवन की ओर ले जाती है। कृष्णमूर्ति ने यह भी स्पष्ट किया कि जीवन में प्रेम और करुणा केवल भावनाओं का नाम नहीं है, यह जागरूकता का परिणाम है। जब हम अपने भीतर जागरूक होते हैं, हम दूसरों की पीड़ा और परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। प्रेम तब स्वतः आता है क्योंकि हमारे भीतर कोई धारणाएं या पूर्वाग्रह नहीं रहते जो इसे रोकें। वे हमें यह अभ्यास करने को कहते हैं कि दिन के कुछ पल अपने विचारों और भावनाओं को सिर्फ देखें, न तो उन्हें दबाएं, न उन्हें बढ़ाएं, बस देखें। इस सरल लेकिन गहन अभ्यास से हमारे भीतर के ढांचे धीरे धीरे खुलते हैं और जीवन के साथ एक वास्तविक मिलन संभव होता है। अंत में कृष्णमूर्ति हमें एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ते हैं जो हमें अगले अध्याय की ओर खींचता है। क्या हम सचमुच अपने भीतर की दुनिया को देखते हैं, या हम केवल बाहरी घटनाओं और अपने पिछले अनुभवों के माध्यम से ही जीवन को समझने का प्रयास कर रहे हैं? यह सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने जीवन की वास्तविकता को महसूस कर पा रहे हैं, या केवल उसे अपने मन के बनाए गए नक्शे से देख रहे हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि जीवन को पूरी तरह अनुभव करने और उसे समझने के लिए हमें इस भीतर की दुनिया में और गहराई तक कैसे जाना होगा। अध्याय 3, जीवन के साथ वास्तविक मिलन, जागरूकता और अनुभव। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जीवन से मिलने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है वास्तविक अनुभव। पहले अध्याय में हमने देखा कि जीवन को पूरी तरह देखने और समझने की जरूरत है, और दूसरे अध्याय में हमने जाना कि यह समझ हमारे भीतर की गहराइयों से होकर आती है। अब तीसरे अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे इन दोनों तत्वों को जोड़कर जीवन के साथ एक वास्तविक और जागरूक संबंध बनाया जा सकता है। वर्तमान में पूरी तरह रहना। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि अधिकांश समय हम अपने जीवन का अनुभव अतीत की यादों या भविष्य की आशंकाओं के माध्यम से करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी पुराने अनुभव से चोट लगी है, तो हम नए अनुभवों में भी वही डर और संकोच ले आते हैं। जीवन का वास्तविक अनुभव तभी संभव है जब हम हर पल पूरी तरह वर्तमान में रहें, बिना किसी पूर्वाग्रह, डर
या अनुमान के। वर्तमान में रहना मतलब है कि हर घटना, हर व्यक्ति, हर अनुभव को उसी रूप में देखें जैसा वह वास्तव में है। जब हम वर्तमान में रहते हैं तब जीवन की सरलता और सुंदरता स्वतः सामने आती है। यह हमें छोटे छोटे अनुभवों में भी गहरा अर्थ खोजने में मदद करता है, जैसे हवा में हल्का झोंका, किसी की मुस्कान या किसी नदी के बहाव में बदलाव। जागरूकता और निर्णय। जागरूकता जीवन में निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के प्रति जागरूक होते हैं तो हमारा निर्णय स्वाभाविक और संतुलित होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई हमें अपमान करता है तो बिना जागरूकता के हम तुरंत क्रोध में प्रतिक्रिया कर सकते हैं। लेकिन जब हम जागरूक होते हैं और समझते हैं कि हमारे भीतर कौन सा डर, अहंकार या पिछला अनुभव प्रतिक्रिया को प्रभावित कर रहा है, तो हमारी प्रतिक्रिया शांत और समझदारी भरी होती है। यही जीवन के साथ वास्तविक मिलन की दिशा है। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि जीवन के अनुभव को अच्छा या बुरा मानने की हमारी प्रवृत्ति समझ को सीमित करती है। हर अनुभव को केवल अनुभव के रूप में देखना और समझना ही असली जागरूकता है। प्रेम और करुणा का वास्तविक रूप। इस अध्याय में वे प्रेम और करुणा की वास्तविकता पर भी ध्यान दिलाते हैं। प्रेम और करुणा केवल भावनाएं नहीं हैं, ये जागरूकता और समझ का परिणाम है। जब हम अपने भीतर जागरूक होते हैं और जीवन के अनुभवों को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखते हैं तो प्रेम और करुणा स्वतः उत्पन्न होती हैं। जागरूक व्यक्ति दूसरों की पीड़ा और परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से देख सकता है, बिना किसी लाभ या अपेक्षा के। यही जीवन के साथ वास्तविक मिलन है, जब हम सिर्फ अपने अनुभव तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरी संवेदनशीलता और समझ के साथ जीवन के हर पहलू में शामिल होते हैं। परिवर्तन और मृत्यु का सामंजस्य। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जीवन और मृत्यु विरोधी नहीं है, वे एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन में हर क्षण परिवर्तन है और मृत्यु भी इस परिवर्तन का हिस्सा। जब हम इसे समझते हैं तो मृत्यु का डर कम हो जाता है और जीवन का हर पल अधिक मूल्यवान बन जाता है। डर और संकोच केवल तब उत्पन्न होते हैं जब हम परिवर्तन या मृत्यु को समझने से बचते हैं। लेकिन जागरूकता और आत्मनिरीक्षण से हम जीवन के हर अनुभव को पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हैं और मृत्यु को भी उसके प्राकृतिक स्थान पर देख सकते हैं। जीवन के साथ वास्तविक मिलन का अभ्यास। कृष्णमूर्ति तीसरे अध्याय में कुछ अभ्यास सुझाते हैं जिन्हें नियमित करने से जीवन के साथ वास्तविक मिलन अनुभव किया जा सकता है। 1. अपने विचारों और भावनाओं को बिना मूल्यांकन के देखें। 2. हर घटना और अनुभव को वर्तमान में पूरी सतर्कता के साथ महसूस करें। 3. अपनी जागरूकता को जीवन के हर निर्णय और प्रतिक्रिया में लागू करें। 4. परिवर्तन और मृत्यु को जीवन का प्राकृतिक हिस्सा समझें। इन अभ्यासों से धीरे धीरे हम अपने भीतर की दुनिया को समझते हैं और जीवन के हर पल को पूरी तरह अनुभव कर पाते हैं। क्या हम सच में जीवन के हर अनुभव में पूरी तरह मौजूद हैं, या केवल अपने मन के बनाए हुए नक्शे और धारणाओं के माध्यम से ही इसे देख रहे हैं? यह सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम जीवन को वास्तविक रूप में महसूस कर रहे हैं, या केवल उसके प्रतीकों और अपने पुराने अनुभवों के प्रतिबिंब में ही जीवन को देख रहे हैं। अध्याय 4, जीवन में बदलाव और स्वज्ञान। तीसरे अध्याय में हमने जाना कि जीवन के साथ वास्तविक मिलन तभी संभव है जब हम पूरी तरह जागरूक होकर वर्तमान में रहते हैं और अपने भीतर की दुनिया को समझते हैं। चौथे अध्याय में कृष्णमूर्ति इस समझ को अगले स्तर तक ले जाते हैं और बताते हैं कि जीवन में बदलाव और स्वज्ञान कैसे संभव है। वर्तमान अनुभव और बदलाव। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जीवन का अनुभव केवल घटनाओं को देखने या समझने तक सीमित नहीं है। जब हम प्रत्येक क्षण को पूरी जागरूकता के साथ अनुभव करते हैं तो परिवर्तन स्वतः शुरू हो जाता है। यह बदलाव किसी बाहरी दबाव या प्रयास से नहीं आता, यह आंतरिक जागरूकता और आत्मनिरीक्षण का परिणाम है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति में क्रोध या असुरक्षा की प्रवृत्ति है तो जब वह अपने भीतर जागरूकता लाता है और इन भावनाओं को बिना रोक टोक या आलोचना के देखता है तो धीरे धीरे ये भावनाएं अपने आप शांत हो जाती हैं। यह बदलाव बाहरी नियमों या सिद्धांतों से नहीं, बल्कि अनुभव और समझ से आता है।
स्वज्ञान का महत्व कृष्णमूर्ति बताते हैं कि स्वज्ञान ही जीवन की असली कुंजी है। जब हम स्वयं की सोच, भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और आदतों को पूरी तरह समझते हैं, तभी हम जीवन के साथ सामंजस्य में रह सकते हैं। स्वज्ञान का अर्थ यह नहीं कि हम केवल अपने गुणों और कमजोरियों को जान लें, बल्कि यह जानना कि हमारे भीतर क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। स्वज्ञान के बिना कोई भी निर्णय स्थायी रूप से संतुलित नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने भीतर के डर या अहंकार को नहीं पहचानते, तो हम अक्सर परिस्थितियों और दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होते हैं। जागरूकता और स्वज्ञान से हम इन प्रभावों से मुक्त होकर अपने जीवन को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। परिवर्तन को अपनाना। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जीवन हमेशा परिवर्तनशील है। प्रतिदिन नई परिस्थितियां, नए लोग और नए अनुभव आते हैं। जब हम बदलाव को स्वीकार करते हैं और उसका प्रतिरोध नहीं करते, तो जीवन के साथ सामंजस्य संभव होता है। यह सामंजस्य केवल मानसिक समझ तक सीमित नहीं है, यह हमारे दैनिक जीवन के निर्णयों, रिश्तों और व्यवहारों में भी दिखाई देता है। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करता है, वह जीवन में अधिक स्वतंत्र और सहज होता है। प्रेम और करुणा का गहरा अनुभव स्वज्ञान और जागरूकता से उत्पन्न प्रेम और करुणा ही जीवन के साथ सच्चा मिलन प्रदान करती है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जब हम अपने भीतर की दुनिया को पूरी तरह समझते हैं, तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से दूसरों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता उत्पन्न होती है। यह केवल भावनाओं का नाम नहीं है, बल्कि जीवन के अनुभव का परिणाम है। जागरूक व्यक्ति दूसरों के दृष्टिकोण और पीड़ा को समझ सकता है, बिना किसी अपेक्षा या लाभ की इच्छा के। यही जीवन में संतुलन और वास्तविकता की निशानी है। अभ्यास। जीवन में स्वज्ञान और जागरूकता। प्रत्येक दिन अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी मूल्यांकन के देखें। 2. हर घटना को पूरी सतर्कता और स्पष्टता के साथ अनुभव करें। 3. अपने भीतर जागरूकता और स्वज्ञान को रोजमर्रा के निर्णयों और व्यवहारों में लागू करें। 4. परिवर्तन और नई परिस्थितियों को स्वीकार करें। इन अभ्यासों से जीवन के प्रति दृष्टिकोण धीरे धीरे बदलता है और हम अपने अनुभव को अधिक स्पष्ट, संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं। क्या हम सच में अपने जीवन में स्वज्ञान और जागरूकता के साथ मौजूद हैं, या हम केवल बाहरी परिस्थितियों और आदतों के आधार पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं? यह सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम जीवन को वास्तविक रूप में जी रहे हैं, या केवल उसके प्रतीकों और पूर्वानुभवों के प्रतिबिंब में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि इस जागरूकता को और गहरा करके जीवन के हर पहलू में कैसे स्थायी सामंजस्य लाया जा सकता है। अध्याय 5। जीवन में स्थायी जागरूकता और आंतरिक स्वतंत्रता। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि जीवन के साथ वास्तविक मिलन और स्वज्ञान कैसे संभव है। अब 5वें अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें यह बताते हैं कि जागरूकता को स्थायी रूप से बनाए रखना और आंतरिक स्वतंत्रता हासिल करना क्यों जरूरी है, और इसके लिए हमें किन दृष्टिकोणों को अपनाना चाहिए। आंतरिक जागरूकता का अर्थ कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जागरूकता केवल क्षणिक नहीं होनी चाहिए। यह तभी मूल्यवान है जब यह हर दिन, हर अनुभव और हर परिस्थिति में मौजूद रहे। आंतरिक जागरूकता का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को लगातार देखना और समझना, बिना किसी दबाव, आलोचना या भय के। जब हम अपनी जागरूकता को स्थायी बनाते हैं, तो हम केवल प्रतिक्रियाशील नहीं रहते। हमारे निर्णय और हमारे व्यवहार स्वतः स्पष्ट और संतुलित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी मित्र या सहयोगी ने हमें नकारात्मक प्रतिक्रिया दी, तो स्थायी जागरूकता से हम अपने भीतर उठ रहे अहंकार या डर को पहचानते हैं और प्रतिक्रिया सोच समझकर करते हैं, न कि केवल क्रोध या चोट के चलते। आंतरिक स्वतंत्रता और उसके लाभ। कृष्णमूर्ति का मानना है कि आंतरिक स्वतंत्रता जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। इसका अर्थ है कि हमारा मन बाहरी परिस्थितियों, सामाजिक दबाव या दूसरों की अपेक्षाओं से प्रभावित न हो। जब हम आंतरिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, तब हम केवल वही करते हैं जो सही और समझदारीपूर्ण है, न कि जो समाज या दूसरों की राय हमें बताती है। इस स्वतंत्रता के साथ जीवन अधिक सरल और शांत बन जाता है। उदाहरण के लिए,
व्यक्ति जो अपने भीतर स्वतंत्र है वह दूसरों के निर्णयों, आलोचनाओं या प्रशंसा पर निर्भर नहीं होता। उसकी खुशियां और शांति बाहरी घटनाओं पर आधारित नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी जागरूकता और समझ पर आधारित होती हैं। बदलते अनुभवों के साथ सामंजस्य कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जीवन में परिवर्तन और अनिश्चितता हमेशा रहेगी। स्थायी जागरूकता और आंतरिक स्वतंत्रता के बिना यह बदलाव भय, असुरक्षा या चिंता उत्पन्न कर सकता है। लेकिन जब हम जागरूक रहते हैं और अपने भीतर स्वतंत्र होते हैं तो हर परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। इसका उदाहरण प्रकृति में देखा जा सकता है। पेड़ अपने पत्तों को गिरते हुए देखता है, नदी अपने रास्ते में आने वाले अवरोधों को पार करती है। यह बदलाव उनके अस्तित्व का हिस्सा है और वे इन्हें विरोध या डर के बिना स्वीकार करते हैं। इसी तरह मानव जीवन में भी परिवर्तन को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना आंतरिक शांति और संतुलन लाता है। प्रेम, करुणा और सहानुभूति का विस्तार। कृष्णमूर्ति के अनुसार जब हम स्थायी जागरूकता और आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं तब प्रेम और करुणा का अनुभव गहरा और स्वतः प्रवाहित हो जाता है। हम दूसरों की पीड़ा और परिस्थितियों को बिना किसी व्यक्तिगत लाभ या पूर्वाग्रह के समझ पाते हैं। यह केवल भावनाओं का नाम नहीं है, यह वास्तविक जागरूकता का परिणाम है। जब मन स्वतंत्र और स्पष्ट होता है तो प्रेम और करुणा केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि हमारे कार्यों और निर्णयों में भी प्रकट होते हैं। अभ्यास, स्थायी जागरूकता और स्वतंत्रता। 1. हर दिन अपने विचारों और भावनाओं को बिना मूल्यांकन के देखें। 2. किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले अपने भीतर उठ रहे डर, अहंकार या पूर्वाग्रह को पहचानें। 3. बाहरी परिस्थितियों या दूसरों की अपेक्षाओं से प्रभावित न हों, अपने भीतर की स्पष्टता और समझ पर भरोसा करें। 4. हर बदलाव और अनिश्चितता को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानकर स्वीकार करें। इन अभ्यासों को नियमित रूप से अपनाने से आंतरिक स्वतंत्रता और स्थायी जागरूकता धीरे धीरे विकसित होती है। जीवन के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट, संतुलित और शांत हो जाता है। क्या हम सच में हर अनुभव में स्थायी जागरूकता और स्वतंत्रता के साथ मौजूद हैं, या हम केवल समय समय पर जागरूक हो जाते हैं और फिर से अतीत या भविष्य के दबाव में फंस जाते हैं? यह सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम केवल क्षणिक जागरूकता के अनुभवों तक सीमित हैं, या जीवन के हर पहलू में स्थायी रूप से जागरूक और स्वतंत्र रह सकते हैं। अध्याय 6, जीवन में सचमुच की समझ और गहरा अनुभव। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें जीवन के अनुभव को और भी गहराई से देखने की कला बताते हैं। पहले के अध्यायों में हमने सीखा कि जीवन के साथ मिलना, भीतर की जागरूकता और आंतरिक स्वतंत्रता कितना महत्वपूर्ण है। अब सवाल यह है कि हम इन सभी समझों को एक गहरे, स्थायी और सचमुच के अनुभव में कैसे बदल सकते हैं। जीवन का अनुभव और सचमुच की समझ। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जीवन का अनुभव तभी पूर्ण होता है जब हम उसे सिर्फ देख या समझ नहीं रहे होते, बल्कि उसे भीतर तक महसूस कर रहे होते हैं। अक्सर हम जीवन को केवल सोच, यादों या योजनाओं के माध्यम से जीते हैं। यह अनुभव आधा है, क्योंकि वह केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित रहता है। सचमुच की समझ तब आती है जब हम हर पल को पूरी तरह महसूस करते हैं। इसमें हमारे विचार, भावनाएं और अनुभव सभी शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी कठिन परिस्थिति में केवल सोचकर निर्णय लेना पर्याप्त नहीं होता। जब हम अपने भीतर उठ रहे डर, संदेह या उम्मीद को भी स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, तभी हम उस अनुभव को पूरी तरह समझते हैं और उससे सीखते हैं। भीतर की दुनिया और वास्तविकता। कृष्णमूर्ति का मानना है कि भीतर की दुनिया जितनी स्पष्ट और जागरूक होती है, उतना ही हमारा जीवन सच्चा और सहज बनता है। हम अक्सर अपने मन के बनाए हुए नक्शे और पूर्वानुभवों के माध्यम से ही जीवन को देखते हैं। यह दृष्टिकोण हमारी समझ को सीमित कर देता है। वास्तविक अनुभव तब आता है जब हम पूर्वाग्रह, तुलना और सोच की जाल को छोड़कर केवल यह देखें कि जीवन क्या प्रस्तुत कर रहा है। यह किसी धर्म या सिद्धांत की आवश्यकता नहीं रखता। यह केवल सचमुच देखने और महसूस करने का अभ्यास है। प्रेम और करुणा की गहराई। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि जब हम सचमुच जागरूक होते हैं तो प्रेम और करुणा अपने आप उत्पन्न होते हैं।
यह केवल भावना नहीं है, बल्कि एक गहरा अनुभव है। जागरूक व्यक्ति दूसरों की परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से समझ पाता है। वह प्रतिक्रिया केवल परिस्थितियों के अनुसार देता है, न कि अपने अहंकार या पूर्वाग्रह के अनुसार। यही जीवन के साथ वास्तविक मिलन है। प्रेम और करुणा तब स्वतः प्रवाहित होते हैं क्योंकि हमारे भीतर कोई रोक टोक नहीं रहती। परिवर्तन और स्थायी संतुलन। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जीवन हमेशा परिवर्तनशील है। स्थायी संतुलन तब आता है जब हम प्रत्येक परिवर्तन को स्वीकार करते हुए जागरूक रहते हैं। यह संतुलन भय या असुरक्षा पर आधारित नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की स्पष्टता और जागरूकता पर आधारित होता है। यदि हम परिवर्तन को विरोध या भय के साथ देखें तो जीवन जटिल और अस्थिर लगता है, लेकिन जागरूकता और सचमुच की समझ से हम हर अनुभव को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं और उसमें से सीख पाते हैं। अभ्यास। गहरा अनुभव और सचमुच की समझ। कृष्णमूर्ति गहरे अनुभव के लिए कुछ अभ्यास सुझाते हैं। हर अनुभव को बिना मूल्यांकन या पूर्वाग्रह के देखें। अपने भीतर उठ रहे विचार, भावनाएं और प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझें। जीवन के परिवर्तन और अनिश्चितताओं को सहजता और स्वाभाविकता के साथ स्वीकार करें। प्रेम, करुणा और समझ को अपने दैनिक अनुभवों में स्वतः प्रवाहित होने दें। इस अभ्यास से जीवन केवल देखने या समझने का विषय नहीं रह जाता, बल्कि इसे पूर्ण रूप से अनुभव किया जा सकता है। क्या हम केवल जीवन के बाहरी अनुभवों में खोए हुए हैं, या हम हर पल उसे पूरी गहराई और सचमुच की समझ के साथ महसूस कर रहे हैं? यह सवाल दर्शक को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उनका जीवन केवल प्रतीकों और धारणाओं में रहकर गुजर रहा है, या वह हर अनुभव को पूरी तरह जी रहे हैं। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि इस गहरे अनुभव को जीवन में कैसे स्थायी रूप से बनाए रखा जा सकता है। अध्याय 7। जीवन में स्थायी जागरूकता और वास्तविक शांति। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि जीवन के साथ वास्तविक मिलन, भीतर की जागरूकता, आंतरिक स्वतंत्रता और गहरा अनुभव कैसे संभव है। अब इस अध्याय में कृष्णमूर्ति बताते हैं कि इन समझों को स्थायी रूप से बनाए रखना और जीवन में वास्तविक शांति अनुभव करना कैसे संभव है। स्थायी जागरूकता का महत्व कृष्णमूर्ति कहते हैं कि कई बार हम कुछ समय के लिए जागरूक हो जाते हैं, लेकिन फिर जल्दी ही अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में खो जाते हैं। वास्तविक जीवन तभी अनुभव किया जा सकता है जब जागरूकता सतत और निरंतर हो। स्थायी जागरूकता का अर्थ है कि हम हर क्षण अपने भीतर और बाहर दोनों पर ध्यान रखते हैं। हर विचार, भावना और अनुभव को बिना रोक-टोक, बिना मूल्यांकन के देखना। जब यह अभ्यास हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है, तो हमारी प्रतिक्रियाएं संतुलित, स्पष्ट और समझदारीपूर्ण होती हैं। भीतर की स्पष्टता और स्वतंत्रता। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि स्थायी जागरूकता से ही आंतरिक स्वतंत्रता आती है। आंतरिक स्वतंत्रता का मतलब है कि हमारा मन बाहरी परिस्थितियों या दूसरों की अपेक्षाओं से प्रभावित नहीं होता। यह स्वतंत्रता हमें निर्णय लेने में स्पष्टता देती है और जीवन के अनुभव को सहज बनाती है। एक स्वतंत्र और जागरूक व्यक्ति किसी भी स्थिति में अपने डर, संकोच या अहंकार को पहचान सकता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया कर सकता है। यही जीवन में शांति और संतुलन लाने का आधार है। प्रेम, करुणा और समझ। कृष्णमूर्ति के अनुसार जब हम स्थायी रूप से जागरूक होते हैं और अपने भीतर स्वतंत्र रहते हैं, तब प्रेम और करुणा गहराई से उत्पन्न होते हैं। यह केवल भावनाएं नहीं हैं, बल्कि जीवन के अनुभव का प्राकृतिक परिणाम है। जागरूक व्यक्ति दूसरों की पीड़ा और परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से समझता है। वह केवल बाहरी घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि उनके पीछे के कारणों और परिस्थितियों को भी देखता है। इसी समझ के कारण प्रेम और करुणा स्वतः प्रवाहित होते हैं और जीवन के साथ वास्तविक सामंजस्य स्थापित होता है। परिवर्तन और अनिश्चितता को स्वीकार करना। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जीवन हमेशा परिवर्तनशील और अनिश्चित रहेगा। स्थायी जागरूकता और आंतरिक स्वतंत्रता के बिना यह परिवर्तन भय और असुरक्षा उत्पन्न कर सकता है। लेकिन जब हम जागरूक और स्वतंत्र होते हैं, तो हर परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। यह स्वीकार केवल मानसिक रूप से नहीं, बल्कि संपूर्ण अनुभव में होता है। परिवर्तन और अनिश्चितता को सहजता से अपनाना जीवन में संतुलन
और शांति लाता है। अभ्यास, स्थायी जागरूकता और वास्तविक शांति। कृष्णमूर्ति गहरी शांति और स्थायी जागरूकता के लिए कुछ अभ्यास सुझाते हैं। हर क्षण अपने विचारों और भावनाओं को बिना मूल्यांकन के देखें। अपने भीतर उठ रहे डर, संकोच या पूर्वाग्रह को पहचानें और उनके प्रति जागरूक रहें। बाहरी परिस्थितियों या दूसरों की अपेक्षाओं से प्रभावित न हों। अपनी आंतरिक स्पष्टता पर भरोसा करें। हर बदलाव और अनिश्चितता को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानकर स्वीकार करें। प्रेम, करुणा और समझ को अपने दैनिक अनुभवों में स्वतः प्रवाहित होने दें। इन अभ्यासों से जीवन केवल देखने या समझने का विषय नहीं रह जाता, यह पूरा अनुभव बन जाता है जिसमें जागरूकता, स्वतंत्रता, प्रेम और शांति एक साथ मिलते हैं। आपका यह सफर जितना बाहर की दुनिया को समझने का है, उतना ही अपने भीतर की दुनिया को जानने का भी है। इस वीडियो में हमने देखा कि जीवन को सचमुच समझना, वर्तमान में पूरी तरह रहना, अपने भीतर की जागरूकता को महसूस करना और आंतरिक स्वतंत्रता हासिल करना कितना जरूरी है। छोटे छोटे पल, हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे अनुभव, ये सब मिलकर हमारे जीवन की असली तस्वीर बनाते हैं। आज से ही आप एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं। बस हर दिन कुछ मिनट अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी मूल्यांकन के देखना शुरू करें। धीरे धीरे यह अभ्यास आपको अपने जीवन को नए नजरिए से देखने में मदद करेगा और आप पाएंगे कि शांति, संतुलन और समझ आपके भीतर खुद ब खुद उभरने लगी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और यह आपके लिए सच में मददगार रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आप हमारे आने वाले वीडियो में और गहरी समझ और जीवन के अनुभवों की खोज में जुड़े रहेंगे। और हाँ, खुद पर ध्यान दें, अपने भीतर की आवाज को सुनें और अपने जीवन को सचमुच महसूस करें।